और रायपुर से महिमा भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, सीधे महिमा का रुख करते हुए। रायपुर में महिमा, स्थानीय अखबारों की अगर बात करें तो क्या है सुर्खियां? और महिमा, हैप्पी दिवाली टू यू। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बार24 के दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अखबारों का हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हरी भूमि अखबार को देखकर मुझे खुशी हो रही थी। यहाँ पर प्रभु श्री राम की तस्वीर है और लिखा हुआ है, रंगों में अयोध्या, रंगों में आराध्या, राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे। यानी कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी वापस लौटे थे वनवास काटने के बाद, तो फिर जमीन से लेकर आसमान तक खुशियों के झरने फूटे थे। और इसी तरह की खुशी आज छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं और बाजारों की तस्वीरें तो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि अखबारों का ये सेगमेंट है और अखबारों का जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर नवभारत की हम बात करें तो नवभारत में सबसे पहले खबर है, बिना फॉर्म भरे ही सब कुछ देगी कांग्रेस, सीएम भूपेश बघेल ने बात कही है। भाजपा की मेहतारी वंदन योजना पर मुख्यमंत्री ने तीखा हमला बोला और बीजेपी के वादों पर कई सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल कल यहाँ पर नजर आए थे। आज सबसे बड़ी बात देखिए, जो एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आई है वो ये, यहाँ पर प्रिया और पूजा की आमजन को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर है। अगर पूरे राज्य में मैं देखूँ, अलग अलग जगहों पर वहाँ पर गई थी तो सड़क की समस्या है, बिजली पानी की समस्या, इसी को लेकर के इस बार मुख्य यहाँ पर चुनाव होने वाले और लोग इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस बार अलग अलग टैगलाइंस दोनों पार्टियों की तरफ से रखी गई है, जैसे कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, कांग्रेस पार्टी कह रही है अब नहीं सही वो बदल के रही वो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के दौरान लोग इन मुद्दों को ध्यान में रख के किसको वोट डालते हैं और यहाँ पर किसकी सरकार बनती। बहरहाल अभी सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने जो कहा वो आपको हम बताने। सरगुजा में कांग्रेस के सामने 2018 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। ये दो खबरें जो है नवभारत में, इसके बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बाकी अखबारों का भी जिक्र यहाँ पर करेंगे। और बिल्कुल महिमा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी का संकल्प पत्र अब जारी हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये संकल्प पत्र जारी किया है। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार की गारंटी का वादा भी किया गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 से बढ़ाकर अब 2500 रुपए करने का वादा किया गया है। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा भी किया गया है। वृद्धा पेंशन को 1500 रुपए करने का वादा किया गया है। ये देखिए तमाम चीजें जो कि इसमें शामिल है। हर भूमिहीन परिवार को भूखंड और आवास देने का वादा भी इसमें किया गया है। यानी कि देखिए संकल्प पत्र अब सामने आ चुका है, यानी कि वो वादे जो कि अगर सरकार बनी तो पूरे किए जाएंगे और उसके अंदर सभी वर्गों को साथ में लिया गया है, फिर चाहे वो महिला हो या फिर वृद्धा हो।